So, we started with worksheets of government schools, and today we will do worksheet for class 8, and this is worksheet number 9. And we will first of all we will do maths worksheet, and which are given by Directorate of Education, ठीक है, DMCT of Delhi. So let us start with the worksheet. जो ये worksheet है, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो चैप्टर है उसके ऊपर वर्कशीट है. कुछ क्वेश्चंस है इसमें, आइए वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये सभी वर्कशीट जो है इनके सॉल्यूशन आपको मिलते रहें. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर हम अलग से करेंगे क्लास 8 का. इसमें सिर्फ वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ, महिमा आस्क्ड श्वेता हर एज. Shweta told that her age and age of her brother are two consecutive even number. दो गर्ल्स हैं वो आपस में बात कर रही हैं. एक है महिमा, दूसरी है कौन? श्वेता, ठीक है. तो श्वेता से महिमा ने श्वेता से उसकी एज पूछी. तो श्वेता ने डायरेक्ट आंसर ना देकर उसको गोल गोल घुमाया. कैसे? श्वेता ने क्या बोला? श्वेता ने क्या बोला कि उसकी एज यानी कि श्वेता की एज और श्वेता के भाई की एज, एसबी यानी श्वेता's ब्रदर की एज जो है वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और उनका सम जो है 30 है. यानी कि श्वेता की एज भी एक इवन नंबर है और श्वेता के भाई की एज उसी इवन नंबर के नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक. जैसे मैंने बोला 4, तो 4 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुआ 5. मैंने बोला 5, तो 5 का 6, 7, 8 जो लगातार चलते हैं संख्याएं, है ना, जो नंबर डायरेक्ट चलते हैं कॉन्टिन्यूटी में, दे आर नोन एज consecutive numbers, ठीक है. Now, अब if you talk about even, so even consecutive number will be, even consecutive number क्या होंगे? अगर मैं 6 बोल रहा हूँ तो next even number क्या हुआ? 8 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 14 हुआ. तो 2 का गैप है ना सब में. तो अगर हम देखें तो नंबर कैसे बन रहा है, मान लेते हैं हम पहले इवन नंबर को 2x मानते हैं. अगला क्या हुआ? 2x plus 2. फिर उसके अगला क्या हुआ? 2x plus 4. ऐसे आ रहा है ना इवन नंबर की सीरीज. पहला इवन नंबर अगर 2x माना तो अगला इवन नंबर क्या होगा? +2. जैसे ये मान लो 6 है, इसका नेक्स्ट इवन नंबर कैसे आया? +2 यानी कि 8 आ गया. फिर 10 कैसे आया? 2x plus 4, है ना. ये पैटर्न बन रहा है ना. तो लेट श्वेता's एज बी. श्वेता's की एज क्या मान, श्वेता की एज मान लेते हैं कितनी? 2x years मान लेते हैं. श्वेता इतने साल की है. अब श्वेता's ब्रदर्स एज, श्वेता की भाई की एज क्या हो जाएगी? 2x plus 2. क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन श्वेता की एज प्लस, देखो श्वेता की एज लिखी, श्वेता के भाई की एज. वो क्या कह रहे हैं कि श्वेता और श्वेता के भाई की एज जितनी है वो टोटल सम 30 के इक्वल है. तो 2x plus 2 इक्वल टू 30. यहाँ कितना आ गया? ऐड करेंगे 4x plus 2 इक्वल टू 30. तो 4x कितना आ गया? 28. x कितना आ गया? 7. x कितना आ गया? 7. अब देखो श्वेता की एज कितनी मानी थी? 2x. तो श्वेता की एज कितनी होगी? 2 into 7 यानी कि 14 years. तो श्वेता के भाई कितने का हो गया? ऑब्वियसली 14 plus 2 यानी कि श्वेता का भाई उससे बड़ा है 2 साल और 16 साल का है, ठीक है. तो ये श्वेता की एज हो गई और ये श्वेता के भाई की एज हो गई, ठीक है. समझ आया क्वेश्चन? चलो, तो इस तरह से आपको करना है. ये लीनियर इक्वेशन हमने यहाँ सॉल्व करी है. 2 यहाँ पर ऐड हो रहा था, उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, 28 आ गया. 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. और वहां जाके ये इसको डिवाइड करेगा 28 को और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 7. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको. आगे बढ़े. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पिगी बैंक के ऊपर है. पिगी बैंक क्या होता है? पैसे जोड़ते हैं ना हम, जैसे गुल्लक होती है वैसे ही, ठीक है. एक टॉय टाइप गुल्लक ही कहते हैं इसे. तो एग्जांपल नंबर 1 है ये. एक
स्टूडेंट है, एक पर्सन है परवीन। परवीन, अब क्वेश्चन क्या है, परवीन हैज ₹180 इन हिज पिगी बैंक। परवीन के पास 180 रुपए है बैंक, पिगी बैंक में। कितने हैं? तो पिगी बैंक में उसके पास कितने पैसे हैं? 180 रुपीज। ठीक है, बहुत सारे पैसे हैं। He told to Daksh that his piggy bank has only the coins of 2 rupees. उसने दक्ष को क्या बताया कि उसके पास सिर्फ 2 रुपए के कॉइन और 5 रुपीज के कॉइन हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 2 आर द डबल ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन 5। वो कह रहा है कि 2 रुपए के कॉइन जो है वो 5 रुपए के कॉइन से डबल है। मतलब कितने 5 रुपए के कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन उसके 2 गुना है 2 रुपीज कॉइन। ठीक है, लिख दिया है मैंने नंबर, ये नंबर के लिए है। ठीक है, फिर फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन। 2 रुपी और 5 रुपी कॉइन कितने हैं ये बताना है। देखो क्वेश्चन को दोबारा समझो। एक पिगी बैंक है, गुल्लक है जिसके अंदर 180 रुपए हैं। अब उसमें 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, जिनसे 180 रुपए बने हैं। 2 रुपए के कुछ सिक्के होंगे, कुछ 5 के होंगे, लेकिन उसने हमें ये बता दिया कि 2 रुपए के सिक्के ज्यादा है। और कितने ज्यादा है? 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए के जितने सिक्के हैं उसके 2 गुना है। यानी कि अगर 5 रुपी कॉइन, इफ वी हैव 10 5 रुपी कॉइन, देयर विल बी 20 2 रुपी कॉइन। एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, और अगर x 5 रुपीज कॉइन होंगे तो 2x 2 रुपीज कॉइन होंगे। तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। हमेशा इन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमें लेट करना है, x या y या z लेना है। अब ये वेरिएबल वन, मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसीलिए हमेशा एक ही वेरिएबल लेंगे। लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज बी x। फिर 2 रुपीज कॉइन कितने हो गए? नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इक्वल टू 2x। अब टोटल कितने कॉइन्स हो गए? 3x। अब देखो टोटल उसके पास 180 रुपए है। तो अगर नंबर ऑफ कॉइन 5 के x हैं तो वैल्यू ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, यानी कि अगर 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 10 रुपए हो गए, 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 5 into 4 20 हो गए। 5 रुपीज के x को कॉइन है तो कितने पैसे हो गए टोटल? 5 रुपए के अकॉर्डिंग 5x, वैल्यू होगी 5x। अब वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन, यानी कि 2 रुपी कॉइन जब सारे इकट्ठे कर दिए तो वो कितनी वैल्यू बना रहे हैं, कितना अमाउंट बना रहे हैं। अगर 2 रुपीज के 5 कॉइन है तो 2 into 5 है ना। जैसे मान लो 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 10 रुपए हो गए। अब 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2 रुपए के हैं कितने? 2x कॉइन, तो वैल्यू होगी 5x, है ना। तो अब देखो अगर वैल्यू की बात करें, 2 रुपए की वैल्यू मतलब 5 रुपए की वैल्यू प्लस 2 रुपए की वैल्यू, तो वो कितना हो गया? 4x। ठीक है, अब ये टोटल किसके इक्वल है? 180 के। तो 9x इक्वल टू 180। x कितना आ गया? 20 आ गया। x की वैल्यू निकाल ले 20। इस x को पुट करेंगे कहां पर? यहां पर और यहां पर। अब उसने पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ कॉइन, तो नंबर ऑफ कॉइन पूछे हैं। अब 5 रुपए के कॉइन कितने हो गए? 20 हो गए। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितने हो गए? 5 रुपीज की कॉइन 20, और 2 रुपीज के कॉइन कितने हो गए? नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इक्वल टू 20 into 2, यानी कि 40। 40 सिक्के हो गए 2 रुपए के। 5 रुपए के सिक्के कितने हुए? 20, और 2 रुपए के सिक्के कितने हुए? 40। समझ आया? क्लियर है? कुछ डाउट तो नहीं है? सिंपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, इसको नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो स्टेटमेंट, जैसे मैंने स्टेटमेंट्स लिखी है सारी स्टेटमेंट आपको लिखनी है ना। स्टेटमेंट के भी मार्क्स होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
Veena took an objective type examination in which there are 50 questions. If student answer correctly, 4 marks will be given, and if answers incorrectly, 1 mark will be deducted. If Veena answered all the question and had achieved 80 marks, find the number of questions which are correct answers and incorrect. ठीक है. अब देखो, लेट द, अच्छा पहले क्वेश्चन समझो. वीना ने एक एग्जाम दिया ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चंस हैं. वीना के क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन है. अब उन 50 क्वेश्चंस में से अगर आंसर सही है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, आंसर गलत है तो -1 हो जाएगा. जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है कि अगर क्वेश्चन आंसर गलत है तो नेगेटिव हो जाता है ना 1. अगर आंसर सही है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत है तो 1 मार्क कट जाएगा. अब उसने टोटल मार्क्स उसके कितने आए? 80 मार्क्स आए. कितने आए? 80 मार्क्स. तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही थे और कितने जो है वो इनकरेक्ट थे. ठीक है. अब लेट द करेक्ट क्वेश्चंस बी. अब हमें नहीं पता कितने क्वेश्चन थे, अच्छा मतलब कितने सही हुए, तो हम उसको x मान लेते हैं. टोटल तो हमें पता है. लेट द करेक्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सही हुए उनको हमने x मान लिया. तो इनकरेक्ट कितने हो गए? अगर x सही हुए 50 में से, टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से x सही हुए तो गलत कितने हो गए? ऑब्वियसली 50 - x, हाँ 50 - x गलत हो गए. अब सही के लिए कितने मार्क्स हैं? सही के लिए 4 मार्क्स है, तो 4 × x, प्लस गलत के लिए कितने हैं? अब गलत है कितने? 50 - x. लेकिन मार्क्स उसमें 1 मार्क्स जो है वो कट जाएगा. क्या हो जाएगा? 1 मार्क्स कट जाएगा. तो टोटल जोड़ के जो है मार्क्स कितने आए हैं उसके? 80. तो इससे हम अपना आंसर निकाल लेंगे. ठीक है. यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए, क्योंकि जो करेक्ट है और जो इनकरेक्ट है, जितने क्वेश्चन गलत हुए उनके नंबर कटेंगे ना, तो यहाँ माइनस आना चाहिए. ठीक है. मेरे हिसाब से तुम्हारे उसमें जो है एक प्लस दिया हुआ है, 4x - 50 - x. ठीक है. इक्वल टू 80. तो 4x - 50 प्लस x इक्वल टू 80. 5x इक्वल टू 130. तो x कितना आ गया? x आ गया हमारा 5 × 10, 5 × 6 = 30. यानी कि 26 क्वेश्चन सही हुए. 26 क्वेश्चन सही हुए और गलत कितने हुए? 50 - 26, यानी कि 24 क्वेश्चन गलत हुए. ठीक है. अब इन्होंने प्लस दिया होगा. अगर हम प्लस के हिसाब से करते थे तो क्या आता? प्लस के हिसाब से भी चेक कर लेते हैं. प्लस के हिसाब से आता, अगर प्लस रखते तो 4x प्लस 50 - x इक्वल टू 80. तो 3x इक्वल टू 30, x 10. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एक क्वेश्चन हो रहा था, क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द सम ऑफ 2 consecutive number which was divisible by 7 or 343. ठीक है. and 340 then and find both consecutive number. sum of 2 consecutive number which was divisible by 7. 7 से डिवाइड होने वाले 2 consecutive number का सम जो है वो 343 है. ठीक है. अब देखो, वो कह रहा है 7 से जो डिवाइड हो, जैसे 14 डिवाइड होता है 7 से, 2 आ गया.
तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 14 प्लस 7 करके 21 आया ना, देखो 14 के बाद कौन सा आएगा 21, फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 28, 28 कैसे आया 21 में 7 ऐड करा, तो सब में 7 प्लस कर रहे हैं ना हम। अब 28 के लिए 28 से नेक्स्ट नंबर जो 7 से भाग जाएगा वो कैसे निकालेंगे, 28 प्लस 7, 28 प्लस 7 कर देंगे उसमें भी, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा हो गया 35। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम क्या करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, है ना, लेट द फर्स्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 7 बी x मान लो, पहला नंबर 7 x मान लो, अगला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली x प्लस 7, हाँ जैसे इसमें कर रहा है 7 ऐड कर रहा है ना x प्लस 7। अब उसने कहा कि दोनों नंबर दो कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे 21 के बाद कॉन्जिक्यूटिव 28 हुआ, 7 से डिवाइड भी हो रहा है और कॉन्जिक्यूटिव भी दिया है, 28 के कॉन्जिक्यूटिव क्या हुआ 35 हुआ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे ATQ, ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 7 इक्वल टू 343। सिंपल है, x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस 7 343। 7 का क्या करूं, उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 13 में से 7 में 6 तो 336। ठीक है, x कितना आ गया 336, ये देखो यहाँ क्या कर दिया मैंने इसको 336 बाय 2। ठीक है, अब 216 या 32, 2 8 जा 16, x की वैल्यू आ गई 168। तो पहला नंबर कौन सा है, पहला 168 है, और नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा 168 प्लस 7 175। ठीक है, देखो डिवाइड होते हैं ये, 7 से डिवाइड करो, 7 टू जा 14, 7 4 जा 28, इसको करो 7 टू जा 14, 7 5 जा 35, हो रहे हैं डिवाइड पूरे 7 से। तो यही बताया था, यही इसमें पूछा गया था। तो यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने कर लिए, और अगर आपको समझ नहीं आया या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।